हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे कंप्यूटर विषय की पाठ्य योजना और शीर्षक है यानी कि प्रकरण है हमारा आज का कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आज की वीडियो से लाभ मिलता है आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए किसी भी विषय की यहाँ पे पाठ्य योजना अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। ठीक है, देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जहाँ से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद कक्षा लिखनी है, जिस भी क्लास में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेज में आप आराम से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे XYZ आपको लिख दिया गया एग्जाम्पल के लिए। दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने उसकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे पहले एक पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए, तीसरे पीरियड में गए तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद दिवस लिखना है, यानी कि जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया। अगर आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहते हैं तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कंपलसरी नहीं है। अवधि है 35 मिनट की, ठीक है। और विषय है कंप्यूटर का, और प्रकरण है हमारा आज का कंप्यूटर के भाग। अब इसके आगे देखिए बढ़ते हैं। आपका आता है पहला, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहला हेडिंग आता है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहला पॉइंट छात्रों को कंप्यूटर के विषय में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर की शक्तियों की जानकारी देना। चौथा पॉइंट है चारों कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो प्रकरण होता है, यानी कि जो आपका टॉपिक जो पढ़ाएंगे आज बच्चों को, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर के भागों की जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है बच्चा कंप्यूटर को परिभाषित कर पाएगा। चौथा पॉइंट है छात्र कंप्यूटर के भागों में अंतर कर पाएगा। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं उन सभी सामग्रियों के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया चॉक, डस्टर, लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड, श्यामपट्ट, संकेतक। ये तो कंपलसरी चीज़ें होती हैं। इसके साथ आप कोई चार्ट बना के ले जा सकते हैं, तो उस पर आप कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको बना के आप ले जाइएगा, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया सभी छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालिए इस तरीके से, कोशिश करिए बीचों बीच डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके छात्राध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ बनाइए छात्र क्रिया। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उससे आप दूसरा प्रश्न बनाइए। इस तरीके से कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे टीवी, AC, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर को कुल कितने भागों में बांटा गया है। बच्चे बोलेंगे कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है, यहाँ पे 2 भागों में बच्चे बताएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में उनके दोनों भागों के नाम पूछ लीजिए, आपकी 2 भागों के नाम बताइए। तो बच्चा बताएगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फिर चौथा प्रश्न आएगा सॉफ्टवेयर के भागों के नाम बताइए। संभावित उत्तर हो जाएगा, बच्चा हो सकता है कोई बच्चा आंसर दे पाए, ज़्यादातर बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। अपना हेडिंग डालिए उद्देश्य कथन, इस तरीके से क्लास में बोलना होता है। इसमें आपको बच्चों को कौन सा चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम बच्चों को बताना होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रिय छात्रों, आज हम कंप्यूटर के भाग के विषय में पढ़ेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक हेडिंग डालना है आपको, प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है कंप्यूटर परिभाषा। कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। मशीनों से हमारा काम आसान व सुगम हो जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सभी छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को लिखेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर के भाग है अगला शिक्षण बिंदु। कंप्यूटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। अब अगला शिक्षण बिंदु है सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर संचालित होता है।
हम इसे देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS पेंट, एक्सेल, ठीक है। अगला है यहाँ पे भाग हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिन्हें हम देख भी सकते हैं व छू भी सकते हैं, ठीक है, वह छू भी सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CPU को देख सकते हैं, छू सकते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, DVD, CD, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आपका मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? बच्चे बोलेंगे 2 भाग होते हैं। तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर के प्रकारों के नाम बताइए या फिर दोनों भागों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फिर चौथा प्रश्न है सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताइए, तो बच्चे बोलेंगे MS वर्ड, MS पेंट। पाँचवा प्रश्न है हार्डवेयर उपकरणों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। छठवां प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? बच्चे बोलेंगे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, लेसन प्लान की लास्ट हेडिंग आती है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे गृह कार्य देखिए लिखा गया है, इसमें बच्चों को घर से करके लाने के लिए कुछ प्रश्न दे दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर के प्रकार, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में ये होमवर्क नोट करेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से लाभ ज़रूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मेरी हेल्पफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो की PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।